नमस्कार, मैं शिमला से राजेश मल्होत्रा। आप दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं। शाम के 6 बज गए हैं। दिन भर की अपडेट आज आपके साथ इस बुलेटिन के जरिए साझा करेंगे। देखिए, आज एचआरटीसी के जो 50 साल पूरे हुए हैं हिमाचल में गठन के, ऑपरेशन के, उसको लेकर एक कार्यक्रम था, गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन। पहले एक बार ये स्थगित भी हो गया था, उसके बाद दोबारा से तय हुआ और आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस कार्यक्रम में थे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री भी थे। जो कल कर्मचारियों के लिए अनाउंसमेंट हुई थी, उसी तरह की अनाउंसमेंट आज मुख्यमंत्री ने इनके लिए भी की है। और जब ये अनाउंसमेंट हुई है, इसमें कितनी चीज़ें कवर की गई हैं खासकर एचआरटीसी कर्मचारियों को लेकर, वो सारी आपको बात बताएंगे। और जो कल की अनाउंसमेंट थी डीए एरियर को लेकर, उसके रिएक्शन क्या हुआ है, मतलब कितने कर्मचारी संगठनों ने उसका स्वागत किया है, कितनों ने और डिमांड की है, पिछले एरियर की को लेकर सवाल किसने पूछा है। और साथ में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि जो डीए का एरियर है पिछला, वो कब से मिलेगा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहने वाला है। क्योंकि पिछली बार, इस बार सरकार ने ज़रूर एक नई 4% की किश्त दी है, लेकिन जो लोग पिछले के एरियर का इंतज़ार कर रहे हैं, उनकी तरफ से सवाल क्या हैं, वो भी आपको इसी के ज़रिए बताएंगे। एक बात और, जो सैलरी को लेकर राज्य सरकार ने अभी दिवाली को देखते हुए ये डिसीज़न लिया हो कि जो 4 दिन एडवांस यानी कि 28 तारीख को वेतन दिया जाएगा, लेकिन परमानेंट तौर पर सैलरी को लेकर डिसीजन जो हुआ है वो आज आपको बताएंगे। और साथ में बताएंगे कि जो सीएम की घोषणा कल की है, खासकर उसके रिएक्शन में क्या क्या चीज़ें सामने आई हैं। कैबिनेट की बैठक और दिल्ली दौरे में बदलाव पॉसिबल है, जो मुख्यमंत्री का अभी तक का दौरा है या तय हुआ है उसमें। और दूसरी बात ये कि जो पेंशनर हैं वो क्यों शांत हुए हैं कल की अनाउंसमेंट के बाद। बिजली बोर्ड कर्मचारियों का एक रिएक्शन है। वन मित्र भर्ती को लेकर एक बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। बड़े सारे व्यूअर हमारे इस बारे में जानकारी चाह रहे थे। स्पेशल एजुकेटर भर्ती में एक ट्विस्ट है, 245 पद भरने जा रहे हैं। 21 साल के बाद क्लास 3 में रेगुलर भर्ती हो रही है, लेकिन इसमें देरी क्यों हो सकती है, वो आपको पूरी बात बताएंगे। साथ में एनटीटी में अब 1 साल का डिप्लोमा क्यों लिया जा सकता है, ये भी आपको बात बताते हैं। पीजीटी में नई नियुक्ति की अपडेट कहाँ तक है। हिमाचल का सेब है, उसका बायकॉट करने की हिमाकत किसने की है, ये भी आपको बताएंगे। बॉर्डर के जो 5 प्रोजेक्ट हैं जो आज रक्षा मंत्री ने अनाउंस किए या उद्घाटन के लिए किए, वो भी जानकारी है। और कॉलेज प्रिंसिपल मुख्यमंत्री ने बुलाए हैं, ये भी एक अपडेट आपको आज देने की है। देखिए, हिमाचल में अभी 137 के आसपास डिग्री कॉलेज हैं और 134 डिग्री कॉलेज हैं और 8 जो हैं वो संस्कृत कॉलेज हैं। इन सभी के प्रिंसिपलों के साथ मुख्यमंत्री खुद संवाद करना चाहते हैं। पहले 9 नवंबर को ये बैठक रखी जा रही थी, अब शायद 16 नवंबर को इसकी डेट रखी गई है। और जब तक प्रिंसिपल्स को ये सूचना नहीं जाती, तब तक इस डेट में बदलाव भी हो सकता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि नवंबर के महीने में कॉलेज के प्रिंसिपल के साथ सीएम खुद एंगेज होना चाह रहे हैं। और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसके अलावा क्वालिटी एजुकेशन और जो कॉलेजों की रैंकिंग से लेकर सारी चीज़ों को लेकर, और जो रैशनलाइजेशन सरकार करना चाह रही है हायर एजुकेशन के सेक्टर में, उस पर ये सारी बात होने वाली है कॉलेज के प्रिंसिपल के साथ। बॉर्डर के 5 प्रोजेक्ट आज केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो इनका उद्घाटन किया, और राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़े हुए थे। और बॉर्डर एरिया में ये 5 बड़े प्रोजेक्ट हैं जो हिमाचल में भी हैं। इसमें मनाली सरचू सड़क है, पवारी पू खाब नमग्या चुपन शिपकिला सड़क है, फिर खाब समदो काजा ग्रामफू सड़क है, फिर भागा के पास 30 मीटर का स्ट्रेच है, डोगरी में 65 मीटर का है, हबसर में 50 मीटर का है, शलखर में 45 मीटर का है। 5 पुलों का निर्माण भी इसमें हुआ है। और गवर्नर ने भी कहा है कि इनके उद्घाटन के बाद बॉर्डर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हिमाचल का, क्योंकि ये बीआरओ ने बनाया है, उसमें और मजबूती मिलेगी और इस इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ जो है वो स्टेट को होगा। अगली बात है हिमाचल का जो सेब है उसके बायकॉट की। देखिए, ओवैसी के एक दिल्ली के अध्यक्ष हैं शोएब जोमई, और वो चोरी छिपे पहले संजौली मस्जिद में आए थे,
तब जो ये देवभूमि संघर्ष समिति वाले हैं उन्होंने शिकायत पत्र पुलिस को दिया, लेकिन पुलिस ने उस शिकायत पत्र पर कुछ नहीं किया। जहां तक बाकी लोगों पर एफआईआर दर्ज हो रही है, चाहे वो प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे वो नारे लगा रहे हैं, उन पे एफआईआर हो रही है, लेकिन शोएब जमई संजौली की मस्जिद में खड़ा होकर बाकी बिल्डिंगों को अवैध बता के चला गया, उस पर कुछ नहीं हुआ। और अब वो उसका फायदा उठा के बाकी जो प्रदेश की मस्जिदें हैं, चाहे मंडी की हैं, चाहे बिलासपुर की हैं, चाहे बाकी ऊना की है, जिसमें अभी एक विवाद हुआ था कि जिस गांव में एक भी परिवार नहीं है वहां पर मस्जिद बनी है और उसका पता लास्ट में चला, उन सारी जगहों पे आकर वो लोगों से बैठकर वीडियो बनाकर, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ बैठकर वीडियो बनाकर दिल्ली से फिर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहा है। लेकिन आज हद तब हुई जब शोएब जमई ने हिमाचल के सेब का बहिष्कार करने के लिए एक समुदाय विशेष से आग्रह किया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। हालांकि उसमें उसी के समुदाय के लोगों की मिश्रित प्रतिक्रिया आने के बाद में अभी 2 घंटे पहले वो पोस्ट उसने डिलीट कर दी। लेकिन हिम्मत यह है, देखिए, कि हिमाचल का जो सेब है उसको इसलिए बायकॉट करने को कहा जा रहा है कि हिमाचल में जो मुस्लिम समुदाय है उसका जीना मुश्किल हो गया है, ऐसा आरोप वीडियो में और अपनी जो पोस्ट है उसमें वो लगाया जा रहा है। उसके बावजूद हिमाचल में पुलिस आंखें बंद किए हुए है, उसकी किसी भी एक्टिविटी, किसी भी प्रतिक्रिया पर कोई रिएक्शन नहीं है। अब इसको प्रतिक्रिया में आज बीजेपी के जो नेता हैं चेतन ब्रागटा, जिनको सेब को लेकर अपनी बात कहनी थी, उन्होंने आज इसका रिएक्शन दिया और ये रिएक्शन में उन्होंने ये कहा कि ओवैसी की पार्टी और ओवैसी के नेता जो मर्जी कहें, लेकिन हिमाचल का सेब बागवान इससे डरने वाला नहीं है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो धमकी से डरने वाले नहीं हैं, लेकिन क्योंकि हिमाचल के बागवानों को पता है कि उन्होंने अपने सेब को किस तरह से बचाना है और किस तरह से वो अपनी आर्थिकी को मजबूत करना है। लेकिन चेतन ब्रागटा ने कहा कि उन्हें हैरानी इस बात की है कि जो सेब बहुल क्षेत्र से मंत्री हैं या विधायक हैं कांग्रेस पार्टी में अभी, वो भी शोएब जमई की इस हरकत को और इस कोशिश पर चुप्पी साधे बैठे हैं और कोई भी कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। अगली बात करते हैं पीजीटी की नियुक्ति की। देखिए, पीजीटी में लोक सेवा आयोग के जरिए भर्तियां अभी हुई थी और उसमें लास्ट रिजल्ट आया था कॉमर्स का, बाकी सब्जेक्ट्स का पहले आ गया था। इस रिजल्ट में नियुक्तियां नहीं हो रही और कुछ रिजल्ट को निकले हुए तो 2 महीने हो गए हैं। बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं वो नियुक्तियों का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन शिक्षा सचिव से जब इस बारे में पता किया गया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने उच्च शिक्षा निदेशालय से सारी नियुक्ति की फाइलें मांगी हैं। निदेशालय ने पहले ये तर्क दिया था कि सारे रिजल्ट एक साथ नियुक्ति के लिए वो भेजना चाह रहे हैं सरकार को, इसीलिए जो बाकी वेरिफिकेशन में थोड़ा टाइम लग रहा है उसके कारण दिक्कत है। एक फाइल हालांकि शायद फिजिक्स की है, वो पहुंच भी गई है, बाकी फाइलें रूटीन में अभी आ रही हैं। लेकिन खबर यह है कि राज्य सरकार ने एजुकेशन डायरेक्टरेट से जो पीजीटी नियुक्ति की सारा मैटर है वो मांग लिया है और जब ये सरकार तक पहुंच जाएगा तो उसके बाद इनकी नियुक्ति का जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो आगे बढ़ जाएगी। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि इसी महीने इस बारे में कोई प्रोग्रेस उस तरह की होगी। एनटीटी की भर्ती, प्री नर्सरी भर्ती 6200 के आसपास पोस्ट भरनी है। एलिमेंट्री एजुकेशन ने स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को केस भेज दिया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि 2 साल के डिप्लोमा वाले कम मिलेंगे। तो मुख्यमंत्री से मिलने पिछले कल एनटीटी, जिन्होंने 1 साल का डिप्लोमा किया हुआ था, वो ओक ओवर मिलने आई थी, कुछ लेडीज आई थी और उनको सीएम ने आश्वस्त किया है कि पहले 2 साल वाला प्रोसेस निकलने दीजिए, फिर एनसीटीई के बीच में कोऑर्डिनेशन बना के 1 साल के डिप्लोमा को लेकर भी सरकार कोशिश करेगी। हालांकि ये देखना पड़ेगा सबसे पहले कि जो नॉर्म्स हैं वो एनसीटीई के ही फॉलो किए जाएं। बाकी जो छूट मांगी जा रही है वन टाइम जैसी, वो कोई छूट नहीं मिलने वाली। लेकिन जहां रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट का 1 साल का डिप्लोमा है, उनके लिए रास्ता जरूर खुल सकता है। अभी हम आपको सिर्फ संभावना बता रहे हैं जिस तरह से मुख्यमंत्री ने उनको कहा है, और बहुत जल्द इस बारे में और क्लैरिटी के साथ आपको इसकी इन्फॉर्मेशन देंगे। जहां एक तरफ भर्ती शुरू हो जाएगी, दूसरी तरफ राज्य सरकार के स्तर पर जो रिव्यू चल रहा है वो रिव्यू क्या कहता है वो भी आपको बताएंगे। अब बात करते हैं स्पेशल एजुकेटर भर्ती के ट्विस्ट की। देखिए, हमने आपको पिछले कल परसों ही बताया था कि स्पेशल एजुकेटर की भर्ती को लेकर जो रूल्स हैं वो नोटिफाई हो गए हैं। हालांकि जो अभ्यर्थी हैं वो 2 अमेंडमेंट चाह रहे थे, एक तो बैच वाइज भर्ती की और दूसरी अमेंडमेंट चाह रहे थे कि अगर +2 में 50% नंबर नहीं है तो पात्रता के लिए ग्रेजुएशन के नंबर भी उसमें जोड़ लिए जाएं।
लेकिन ऐसा हुआ नहीं और जो रूल्स हैं वो नोटिफाई हो गए। लेकिन रूल्स में ही एक नया पेच उसमें फंस गया है, जिसके कारण इस भर्ती में अभी कुछ और टाइम लगने वाला है। और ये टाइम इसलिए लगने वाला है क्योंकि जो 245 पद भरे जाने हैं, जिसमें 107 एलिमेंट्री में है, 138 एलिमेंट्री में है, मतलब प्राइमरी में है, और 107 अपर प्राइमरी में है, उसमें टेट की शर्त अनिवार्य है दोनों पदों के लिए। तो अगर टेट अनिवार्य है तो उनका टेट ये सामान्य वाला नहीं चलेगा जो टीजीटी पीजीटी वाला होता है। इनका जो टेट है वो स्पेशल एजुकेटर्स का अलग से होता है, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन भी इसको अलग से करवाता है, और इनको पहले टेट की परीक्षा पास करनी होगी, उसके बाद ही ये भर्ती परीक्षा होगी, जो 21 साल के बाद क्लास 3 में रेगुलर आधार पर होने जा रही है। लेकिन जो टेट की परीक्षा है इसमें वो पहले अब एजुकेशन विभाग स्कूल शिक्षा बोर्ड को टेट के एग्ज़ाम को लेने के लिए चिट्ठी लिख रहा है। फिर जब वो अपना एग्ज़ाम लेंगे उसके बाद इसमें अगली अपडेट आएगी कि फिर जो भर्ती है वो अलग से होगी। मतलब इसमें अभी 2 स्टेप पार करने होंगे अभ्यर्थियों को जो स्पेशल एजुकेटर लगना चाहते हैं, तो इसमें टाइम अभी लगने वाला है। इसके साथ वन मित्र भर्ती में एक ब्रेकिंग आपको बताते हैं। 2700 के आसपास के पद इसमें भरे जाने थे, नोटिफाई कर दिया गया था, पॉलिसी भी बना दी गई थी कैबिनेट से, लेकिन इसमें जो नंबर दिए गए थे इंटरव्यू के 20 नंबर थे शायद, उसको हाई कोर्ट में उसको चैलेंज किया गया। हाई कोर्ट ने वो इंटरव्यू की व्यवस्था को वहाँ से रद्द कर दिया और सरकार के ऊपर छोड़ दिया कि अगर आपने भर्ती बाकी पॉलिसी के मुताबिक करनी है तो आप करते रहें, लेकिन जो इंटरव्यू है वो इसमें नहीं होगा, उसको क्वैश कर दिया था। तो अब जो अभी फॉरेस्ट से पता चल रहा है उसके मुताबिक वन मित्र भर्ती का मामला दोबारा से कैबिनेट में जा रहा है, क्योंकि कैबिनेट से ही पॉलिसी अप्रूव हुई थी। फिर कैबिनेट को पूछा जाएगा वन विभाग के द्वारा कि इंटरव्यू को हटाने के बाद सेम प्रोसेस से करनी है या फिर कुछ और बदलाव इस पॉलिसी में करने हैं। तो ये मामला अब कैबिनेट में भेजा जा रहा है। अगली कैबिनेट में जाएगा कि नहीं इसको लेकर अभी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन मामला कैबिनेट में ज़रूर जा रहा है। अब आपको बताते हैं कि जो प्रतिक्रियाएं आई हैं उनको लेकर, लेकिन उन प्रतिक्रियाओं से पहले कैबिनेट की बैठक जो 22 तारीख को बुलाई जा रही थी उसमें भी बदलाव हो सकता है, ऐसा जो चर्चा चल रही है। मुझे लगता है मंडे या ट्यूसडे को इस बारे में और क्लैरिटी हो पाएगी, परसों कि क्या शेड्यूल रहता है, क्योंकि 23 से जो मुख्यमंत्री का दिल्ली जाने का कार्यक्रम बन रहा था वो दिल्ली में भी जो मंत्रालय हैं वहाँ भी दीपावली क्योंकि 31 को है तो मूवमेंट उस तरह की रहती है केंद्रीय मंत्रियों की, तो ये संभव है कि दिल्ली मुख्यमंत्री अब दीपावली के बाद जाएं और ये जो पूरा प्रोसेस है ये एक तरह से इसमें बदलाव हो जाए। तो इसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन जो कैबिनेट है वो होनी ज़रूर है, और कैबिनेट के साथ ही कैबिनेट सब कमेटी की बैठक जो भर्तियों को लेकर है, खासकर जो विजिलेंस की इंक्वायरी में फंसी हैं उनका भी इंतज़ार है। अगर अब ये देखना है कि ये कब कैबिनेट के साथ होती हैं या कैबिनेट के बाद होती हैं। अब बात करते हैं जो सीएम की घोषणा थी कल की, उसकी रिएक्शन को लेकर। देखिए, मुख्यमंत्री ने कल 4% डीए दिया था 1 जनवरी 2023 से। पहली तो अनाउंसमेंट यही थी। दूसरी अनाउंसमेंट ये थी कि जो 75 साल से ऊपर के हैं उनको, पेंशनरों को सारा एरियर मिल जाएगा, और जो क्लास 4 हैं उनको जो 20,000 रुपये जो एरियर पेंडिंग है वो मिल जाएगा। और जो बाकी अनाउंसमेंट थी वो आपने कल देखी ही थी, लेकिन उस पर फिर कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं और वो प्रतिक्रियाएं हम आपको एक एक करके बताएंगे, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। पहली बात तो ये कि जो बागवानी सेवा संघ हैं इनके अध्यक्ष हैं डॉक्टर रंजन शर्मा, उपाध्यक्ष डॉक्टर समीर सिंह राणा, महासचिव डॉक्टर कुशाल सिंह मेहता और प्रेस सचिव हैं डॉक्टर राहुल। इन्होंने ये कहा है कि महंगाई भत्ता, किस्त और एडवांस वेतन जो 28 तारीख को देना है, एडवांस वेतन और पेंशन, उसके लिए मुख्यमंत्री का इन्होंने धन्यवाद किया है और ये कहा है कि मुश्किल परिस्थितियों में ये लाभ दिया गया, इसके लिए वो सीएम का आभार व्यक्त करते हैं। ये एक प्रतिक्रिया है। दूसरी प्रतिक्रिया है स्कूल लेक्चरर संघ की, जिसके प्रदेश प्रधान हैं लोकेंद्र सिंह नेगी, महासचिव संजीव ठाकुर, विकास रतन वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं और केदार रांटा हैं, बाकी लोग भी हैं, राजन शर्मा इनके प्रेस सचिव हैं शायद। इन्होंने भी जो एडवांस सैलरी और डीए के लिए धन्यवाद किया है मुख्यमंत्री का। और जो पेंशनर हैं उन्होंने, ये हिम आंचल पेंशनर संघ है, प्रदेशाध्यक्ष हैं योगराज शर्मा, इन्होंने ये कहा है कि हमने 10 अक्टूबर तक का समय दिया था सरकार को वार्ता के लिए और 15 अक्टूबर से रोष रैली बुलाई थी, लेकिन पिछले कल मुख्यमंत्री ने जिस तरह से पेंशनरों के लिए एक तो एडवांस पेंशन कर दी और जो 75 साल वालों के लिए एक मुश्त एरियर कर दिया,
तो अब वो सरकार को और टाइम देना चाहते हैं, और टाइम देने के कारण अब वो जो हैं, जो 15 अक्टूबर से रोष रैली बुलाई हुई थी उसको वो स्थगित कर रहे हैं। ये अनाउंसमेंट इन्होंने कर दी पेंशनरों ने, कल जो मुख्यमंत्री ने कहा था उसको देखने के बाद। अब एक बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है साथ में, वो है कर्मचारी महासंघ जो पैरेलल गुट है, क्योंकि जो प्रदीप ठाकुर वाला गुट है उन्होंने कल ही थैंक्स कर दिया था मुख्यमंत्री का इस घोषणा के लिए, डीए वगैरह के लिए। और जो दूसरा संघ है त्रिलोक ठाकुर वाला, वो जो है इन्होंने मुख्यमंत्री का आभार जताया है और ये कहा है कि वह जिस तरह से कर्मचारियों के प्रति संवेदनशील हैं और खुद बिना मांग के डिसीजन लेते हैं, उससे जो कर्मचारियों का लाभ होगा। और ये जो सीएम का फैसला है ये बताता है कि मुख्यमंत्री कर्मचारियों के बारे में सोचते हैं। अब बताते हैं आपको दो जो नेगेटिव प्रतिक्रियाएं हैं। एक है अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के पूर्व प्रांत महामंत्री मामराज पुंडीर। इन्होंने कहा है कि राज्य सरकार जो है केंद्र सरकार से जो पैसा एडवांस में मिला उस पर अपनी वाहवाही लूट रही है, लेकिन ये नहीं बता रही कि जो पिछले डीए की किश्त दी थी उसका एरियर कब मिलेगा और कैसे मिलेगा। और अभी जो 1 जनवरी 2023 से 4% डीए देना है, वो उस डीए का एरियर मिलेगा या नहीं मिलेगा साथ में। तो फाइनेंस से जब हमने पता किया दोनों के बारे में, पिछले एरियर के बारे में और अगले एरियर के बारे में, तो उन्होंने कहा कि इसके बारे में क्लैरिटी नोटिफिकेशन से होगी जब सरकार मुख्यमंत्री की इस घोषणा के बाद नोटिफाई करेगी, उस नोटिफिकेशन से क्लैरिटी होगी कि आगे चीज़ें किस तरह से आगे बढ़ेंगी। अगली बात है बिजली बोर्ड के पेंशनरों ने। बिजली बोर्ड के पेंशनरों ने कहा कि सरकारी पेंशनरों के समान डीए और एरियर उनको भी मिलना चाहिए, क्योंकि बिजली बोर्ड को राज्य सरकार इग्नोर कर रही है। सरकार अपने यहाँ जो फैसला होता है उसको जल्दी कर देती है और बाकियों को उसके लिए इंतज़ार करना पड़ता है, जो सही बात नहीं है और इस बारे में सरकार को दोबारा से सोचने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं जो महत्वपूर्ण मामला है आज की घोषणाओं का, वो है एचआरटीसी के तोहफों का। एचआरटीसी के 50 साल का कार्यक्रम गोल्डन जुबली का पीटरहॉफ में था। मुख्यमंत्री डिप्टी चीफ मिनिस्टर दोनों थे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए मुख्यमंत्री के सामने एचआरटीसी की हालत को बयां किया। ये भी कहा कि ओल्ड पेंशन को लेकर भाजपा कहती थी कि ये संभव नहीं है, हमने दे के दिखाया। उन्होंने एक ऐलान किया कि एचआरटीसी में 350 नए ड्राइवरों की भर्ती होगी और जो दफ्तरों में लोग बैठे हैं ड्राइवर, उनको वाहन बसों में भेजा जाएगा। एक बात और जो मुख्यमंत्री ने घोषणा की वो ये कि 28 को ही सैलरी और पेंशन मिलेगी एचआरटीसी में भी, जैसे कि इस बार के लिए दिवाली के कारण बाकी विभागों के लिए अनाउंसमेंट हुई है। और 55 महीने के ओवर टाइम को 50 करोड़ मार्च तक पूरा करेंगे, ये भी कहा है। एचआरटीसी में अधिकारियों का रैशनलाइजेशन होगा। आरएम और डीएम को 4 महीने के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल दिए जाएंगे। 500 इलेक्ट्रिक बसों के लिए सरकार पैसे देगी। बस अड्डे अब सरकार खुद बनाएगी और निगम से जो है वो किराया इसमें लेंगे, ये बात इसमें कही गई है। हालांकि मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम में भी भाजपा पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि जब एचआरटीसी उनकी सरकार को वापस मिला तो पेंशन के लिए 4 महीने इंतज़ार करना पड़ रहा था। पूर्व सरकार ने लोन लेकर घी पिया है और वित्तीय अनुशासन का जो रास्ता है उसको खराब किया और अब उन्हें ये डिसीजन लेना पड़ रहा है। इस कार्यक्रम में एचआरटीसी ने एक्सीडेंट फ्री ड्राइवर्स अवार्ड 3 लोगों को दिए। सरकाघाट डिपो के पवन कुमार ड्राइवर हैं, लोकल डिपो के हेमराज और हमीरपुर डिपो के जगन्नाथ। कैशलेस ट्रांजैक्शन के लिए पहला पुरस्कार मिला है लोकल डिपो के कंडक्टर यशवंत सिंह को, दूसरा है जो राजीव को, ये लोकल डिपो के हैं, और तीसरा है राजेंद्र कुमार को धर्मपुर डिपो के हैं। जहां तक बात है रीजनल मैनेजर्स की, तो पहले स्थान पर हैं क्षेत्रीय प्रबंधक लोकल मंडलीय कर्मशाला तारा देवी और तृतीय स्थान पर है क्षेत्रीय प्रबंधक रोहडू। लगेज पॉलिसी में अच्छा काम करने के लिए मंडलीय प्रबंधक शिमला। 0 ओवर टाइम के लिए क्षेत्रीय प्रबंधक विवेक लखनपाल को अवार्ड दिया गया है। और 3 जो टॉप यूनिट्स हैं उसमें पहले स्थान पर क्षेत्रीय प्रबंधक केलोंग, फिर शिमला ग्रामीण और फिर तारा देवी। लाइफ टाइम सर्विंग अचीवमेंट अवार्ड दिए गए हैं लोकल डिपो के रमेश कुमार कंडक्टर को, संजीव कुमार ड्राइवर को, ये तारा देवी डिपो के हैं, और क्षेत्रीय प्रबंधक कुल्लू लेखराम मुख्य यांत्रिक हैं ये। और मिनिस्ट्रियल स्टाफ से राधा देवी जो रिटायर हो चुकी हैं कैलांग से, और सब इंस्पेक्टर मनोज कुमार जो क्षेत्रीय कार्यालय कुल्लू में हैं, और जनरल मैनेजर टेक्निकल जो रिटायर हो गए हैं वो संदीप दीवान, इनको अवार्ड दिए गए हैं।
तो ये HRTC के आज के कार्यक्रम के मुख्य तौर पर जो चीज़ें थी वो हमने आपको बताई। अब जो सरकार खासकर जयराम ठाकुर पर मुख्यमंत्री ने हमला किया है, उसमें उन्होंने कहा है कि जो भाजपा के जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनकी तरफ से बयान दिए जा रहे हैं वो अपना मैथमेटिक्स ठीक करें, क्योंकि जो वो कह रहे हैं वो गलत है और केंद्र से आने वाला पैसा हिमाचल का हक है, उसके बारे में इतना शेखी बघारने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक बात सैलरी और पेंशन को लेकर है वो भी आपको बता दें, अगले महीने क्योंकि दीपावली थी 31 तारीख को, तो जो सैलरी है पेंशन है वो 28 तारीख को मुख्यमंत्री ने कर दी, लेकिन आने वाले दिनों के लिए इसके अगले महीने के लिए वेतन 1 तारीख को ही मिलता रहेगा। और सरकार ने ये डायरेक्शन दी है मुख्यमंत्री ने वित्त विभाग को कि पेंशन को भी 10 तारीख से एडवांस करने की कोशिश की जाए, 10 तारीख से धीरे धीरे चाहे 5 तक आए 4 तक आए, इस तरह से कुछ करें ताकि उसको भी सैलरी के साथ में लाया जा सके। और विस्तार से इन सारी बातों पर हम लोगों ने एक मुख्यमंत्री का एक इंटरव्यू भी रिकॉर्ड किया है, वो आपको कल रविवार को प्ले किया जाएगा। उसका आपको एडवांस में दिव्य हिमाचल टीवी पर ही सूचना भी आएगी ताकि आपको ये पता चल सके कि वो कब आपको लाइव देखने को मिलेगा। तो ये आज की कुछ प्रमुख मामले थे जो हमने आपके साथ साझा किए। आपकी कोई क्वेरी है, कोई और मुख्य बातें, कोई अंडरस्टैंडिंग का इशू है या राज्य सरकार के समक्ष बात रखने का इशू है, तो आप इसी कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। आज भी हमने वन मित्र और जो पीजीटी नियुक्ति जैसे जो मामले थे वो इसी कमेंट बॉक्स की जो कमेंट्स थे उनको देखकर ही इसके बारे में जानकारी आपसे साझा की है। आप सब लोग लाइव जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।